ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 398 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के जो कि है विराट रूप श्लोक क्रमांक 30 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। लेलियसे ग्रसमान समान्तात् लोकान् समग्रान् वन्दे ज्वलद्भिः तेजोऽपि आपूर्य जगत् समग्रं भासत्व उग्र प्रतपन्ति विष्णु। अर्थात अर्जुन कहते हैं कि हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणें सहित प्रकट हो रहे हैं। भगवान के दिव्यमान रूप को देखकर पहले वाले श्लोकों में जब कहा गया था कि भगवान का जो विराट रूप है वो उसमें इतना तेज है कि एक साथ हजारों सूर्य प्रकट हो तब भी उसकी क्षमता नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अर्जुन उसी को दर्शा रहे हैं कि आपके उस तेज को देखकर संपूर्ण सृष्टि है वो झुलसा रही है, उस गर्मी से तप्त हो रही है। गर्मी के ऋतु में भक्तों जो घास फूस है वो स्वाभाविक ही मुरझाने लगती है और उस घास को मुरझाते देखकर लोग देखते हैं कि गर्मी है वो कितना तृप्त हो रही है, गर्मी है वो कितना, सूर्य है वो कितना अधिक तप रहा है। अरे घास को तो छोड़ो, उस समय लोग भी अपने आप को बचाने के लिए अनेक प्रयास करते हैं। नींबू पानी का जूस पीते हैं, सर को ढक के चलते हैं, ऐसे अनेक प्रयास करते हैं भक्तों। और विशेष रूप से जो वैशाख नंदन गधा है वो ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक प्रसन्न रहता है। अब यहाँ पे आपके मन में जिज्ञासा होगी कि ग्रीष्म ऋतु से गधे के प्रसन्न रहने का क्या संबंध है। एक संत समझाते हैं एक कहानी के माध्यम से कि जो गधा है वास्तव में बुद्धि से गधा ही होता है। इसके लिए तो जो कोई व्यक्ति अनपढ़ होता है, अज्ञानी होता है, जिसे विवेक नहीं होता, उसे गधे की उपमा दी जाती है। बारिश के ऋतु में अत्यधिक मात्रा में घास उगाती है और जब गधा उस घास को खाता है कुछ देर तक खाता रहता है, परंतु आगे देखता है विशाल मात्रा में घास खड़ी है उसके सामने। वो अंदर ही अंदर दुखी होता है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं घास खा नहीं पा रहा हूँ, मेरी शक्ति क्षीण हो गई है। क्यों? उसके सामने दिख रही है कि घास तो अभी ऐसी की ऐसी खड़ी है। वो पीछे नहीं देख पा रहा कि कितनी घास खा चुका है। परंतु ग्रीष्म ऋतु में जब सूर्य देव द्वारा सारी की सारी घास जला दी जाती है, झुलसा दी जाती है, उस अवस्था में वो थोड़ी बहुत घास खा रहा है गिन चुन के इधर उधर से। फिर दूर दूर तक देखता है कि सारी की सारी घास है वो मैंने नहीं खाई है, घास दिख ही नहीं रही, उसको लगता है मैंने खाई है। उस अवस्था में बड़ा प्रसन्न रहता है। तो गधा तो वास्तव में गधा ही रहता है, परंतु यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भगवान की शक्ति को अर्जुन है वो यहाँ पर बखान कर कह रहे हैं कि आपकी शक्ति है वो अद्भुत है। आपके उस तेज को देखकर अनेक लोग हैं वो झुलसा रहे हैं, गर्मी में तप्त हो रहे हैं। यह वर्णन करके कि किस प्रकार योद्धागण विश्व रूप के मुख में प्रवेश कर रहे हैं, अर्जुन अब उस रूप के रूप से निकलने वाली ज्योति का वर्णन कर रहे हैं और यह वर्णित कर रहे हैं कि किस प्रकार वह सर्वत्र व्याप्त हो रही है। अर्जुन यहाँ पर भगवान के शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही है, उस ज्योति का वर्णन कर रहे हैं कि उसका तेज है वो कितना है। आप अपने जजल्यवान मुखों से सभी दिशाओं से उन सभी का लील रहे हैं जो बड़े बड़े वेग से आप में प्रवेश कर रहे हैं और बारंबार आप अपने रक्त रंजित होठों से क्रोध में छाट रहे हैं। लील रहे हैं अर्थात भगवान है वो उनको अपने मुख में प्रवेश कर रहे हैं, उनको ग्रहस रहे हैं, अपने मुख में ग्रसित कर रहे हैं। भगवान के दांत हैं, काल रूपी दांत हैं, काल रूपी होठ हैं, वो रक्त के द्वारा रक्त रंजित हो रहे हैं और मुख है वो विकराल रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। भक्तों उस दृश्य को देखकर अर्जुन भयभीत हो गया। कहाँ तो भगवान श्री कृष्ण का दिव्य सौम्य स्वभाव का रूप जो हमेशा लीला करने वाला है, भक्तों के ऊपर करुणा करने वाला है, और कहाँ काल का विकराल रूप जिसमें प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु के मुंह में प्रवेश कर रहा है। भगवान के दांतों के बीच में चटनी चटनी चूर चूर होता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपसे निकलने वाली दीप्ति पूरे ब्रह्मांड को भर रही है और असाध्य तेज से पूरित हो रहे हैं। जो भगवान के शरीर से दिव्य कांति निकल रही है वो सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रही थी। अर्जुन उस विराट रूप में देख रहा था और जो बहुत ही विकराल तेज था। इसके लिए तो जो भगवान के
दिव्य तेज को देखकर वहां तक ही पहुंच पाते वो लोग सोचते हैं कि भगवान मात्र एक रोशनी है, क्योंकि भगवान के शरीर से दिव्य कांति जो निकलती है वो इतना तेज इतना होता है कि उससे आगे बढ़ने के लिए और अधिक प्रगति की आवश्यकता होती है, और वो मात्र भक्ति के द्वारा ही भगवान को देखा जा सकता है। अगर तेज निकल रहा है तो तेज के निकलने के पीछे कोई न कोई कारण तो होगा। जिस प्रकार सूर्य को रोशनी को देख के हम देखते हैं, समझ सकते हैं कि उसके पीछे सूर्य का अस्तित्व है, मात्र प्रकाश ही नहीं है, उसी बात ही भगवान के तेज के पीछे भगवान का अस्तित्व है, भगवान का साकार रूप है। हे विष्णु, आप संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं, आपसे पलायन कर पाना संभव नहीं है। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं जिस तरफ भी रोशनी डाल रहा हूँ, जिस तरफ भी दृष्टि डाल रहा हूँ, चारों दिशाओं में आप ही आप दिख रहे हैं। आपके इस अद्भुत रूप को देखकर मैं भयभीत हो रहा हूँ, परंतु जाऊं तो जाऊं कहाँ, आप तो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। जब व्यक्ति कोई बुरा कार्य करता है तब हमें स्मरण रखना चाहिए कि परमात्मा रूप में भगवान श्री विष्णु प्रत्येक जगह विद्यमान रहते हैं और हमारे कार्यों को देख रहे हैं। अर्जुन यहाँ पर भगवान श्री विष्णु के संपूर्ण विश्व में स्थित होने के दृष्टांत द्वारा हमें समझा रहे हैं कि जब भी कोई गलत कार्य करें या अच्छा कार्य करें, गलत कार्य करते वक्त हमेशा भयभीत रहना चाहिए कि इस कार्य का अवलोकन भगवान कर रहे हैं, इस गलत कार्य के साक्षी भगवान है। कई बार व्यक्ति गलत कार्य करते समय ये सोचता है, इधर उधर आजू बाजू में देखता है कोई देख तो नहीं रहा है, CCTV कैमरा है उसको निकाल के फेंक देता है, फिर उस गलत घटना को अंजाम देता है। भले वो चोरी की वारदात हो, भले बहन बेटियों के साथ गलत कार्य करने का व्यवहार हो, या कोई भी कार्य गलत क्यों ना हो, उस अवस्था में उसको लगता है मुझे किसी ने नहीं देखा। और हो सकता है कभी कभी पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में भी सफल हो जाए, पकड़ा भी ना जाए, पुलिस के द्वारा दंडित में ना हो, परंतु फिर भी हमें हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि उस कार्य का भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रूप में उस कार्य के साक्षी हैं, और उस कार्य का जो परिणाम है वो हमें भुगतना ही पड़ेगा, भले इस जन्म में या अगले जन्म में। और इस बात को जो कोई व्यक्ति विवेक के ऊपर कस लेगा वो कभी भी गलत कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं होगा, कभी भी गलत कार्य करते समय उसको साहस नहीं होगा। जब भी गलत कार्य करने जाएगा उसको सचेत होगा, नहीं परमात्मा उसके गवाह है और उसका मुझे दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। उस अवस्था में उसे भले पुलिस या CCTV कैमरा कोई भी उसका रक्षक हो न हो, उस अवस्था में वो गलत कार्य को अंजाम नहीं देगा। और जब अच्छा कार्य करते हैं तब भी हमें ज्ञात होना चाहिए कि उसका भी भगवान श्री हरि वो परमात्मा के रूप में अवलोकन कर रहे हैं। भले कोई व्यक्ति उस कार्य को आपको शाबाशी दे न दे, उस कार्य के लिए आपको आपकी महिमा गान करे न करे, परंतु परमात्मा हमेशा देख रहे हैं और उस अच्छे कार्य का फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। कोई भी अच्छा कार्य करने के बाद श्रेय लेने के लिए समाज में ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं है। जब हम समाज में ढिंढोरा पीटते हैं तो उसका फल हमें दूसरों की वाहवाही के रूप में प्राप्त हो जाता है। फिर उससे अगर परमात्मा से भी हम अच्छे फल की उम्मीद रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं अज्ञानता है। श्रीमद् भागवतम 2.1.12 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, किम प्रपतस्य बहुभिः परोक्षैर्हयन् विषयः वरम मुहूर्त विदित्वं घटते श्रेयस्यतः। ऐसे दीर्घ जीवन से क्या लाभ जिसे इस संसार में वर्षों तक अनुभवहीन बने रहकर गवा दिया जाए। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ऐसे दीर्घ जीवन से क्या लाभ जो मात्र इस जीवन में रहते हुए अज्ञानी बनकर ही उसको गवा दिया जाए। पेड़ है वो कितने वर्षों तक जीवित रहते हैं, कोई पेड़ 5000 वर्षों तक जीवित रहते हैं, 500 वर्ष तो सामान्य बरगद के पेड़ भी रहते हैं। इतना लंबा जीवन मिलने के बाद भी अगर अज्ञानी बने रहें तो उस जीवन का क्या लाभ। पेड़ों के जीवन का लाभ क्या, न तो कोई आत्म साक्षात्कार विषय में जिज्ञासा कर सकते हैं, न है कोई भगवत भक्ति प्राप्त करके इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास कर सकते हैं। अगर हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है उसमें भले हमें छोटा सा जीवन ही क्यों ना हो, 100 वर्ष का, 50 वर्ष का, 30 वर्ष का, परंतु हम अगर उस जीवन का प्रयोग भगवत भक्ति में लगाकर, आत्म साक्षात्कार के लगाकर इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने के लिए करें तब उस जीवन की सार्थकता है। अन्यथा आप 100 वर्ष 200 वर्ष कितना ही क्यों न जी ले, वो मात्र और मात्र आपके कर्मों की ग्रंथि को बढ़ाएगा, अनेक प्रकार के कर्मों की ग्रंथि को बनाएगा जो आपके अगले आने वाले जीवन में उसका आपको भुगतान करना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है पूर्ण चेतना का एक क्षण, क्योंकि इससे उसके परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है।
इससे तो अच्छा है कि पूर्ण चेतना का एक क्षण ही क्यों ना आपको प्राप्त हो जाए, जो आपको आगे के जीवन को सफल बनाने के लिए प्रेरित करेगा। खटवांग महाराज जब देवताओं की सहायता करने के लिए, देवताओं का सहयोग करने के लिए, उनकी सेना के साथ उनके साथ युद्ध लड़ने के लिए, असुरों के साथ युद्ध लड़ने के लिए देवताओं का साथ देते हैं, जब युद्ध में विजय हो जाते हैं, इंद्रदेव प्रसन्न होकर खटवांग महाराज से कहते हैं कि तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो, जो तुम मांगेगो सारी तुम्हारी मांगे पूरी हो जाएगी। धन धान्य से परिपूर्ण, क्या ऐश्वर्य चाहिए आपको। खटवांग महाराज बहुत ही ज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि मुझे बताइए मेरा जीवन कितना शेष बचा है। तब उन्होंने कहा कि एक क्षण, और उस एक क्षण का प्रयोग करके वो भगवान में इतना लीन हो जाते हैं, भगवत भक्ति में इतना लीन हो जाते हैं कि अपने जीवन को सार्थक सिद्ध कर देते हैं। भक्तों, जीवन का एक क्षण भी आपको इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त दिलाने के लिए पर्याप्त है। फिर ऐसे लंबे जीवन का कोई लाभ नहीं जो मात्र इंद्रिय भोग में लगा रहे। अगर आत्म साक्षात्कार के संबंध में एक क्षण भी आपने बिता दिया ना, वो आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ पल होगा। अतः जब भी भक्ति करने का समय मिले, जब भी सत्संग में जाने का अवसर प्राप्त हो, उस अवसर को आप हाथों हाथ जाने मत देना। मात्र और मात्र अनेक प्रकार के भोगों में लगकर उस अवसर को हाथ से जाने मत देना। वो आपके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन जाएगा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को प्रत्येक प्रगतिशील व्यक्ति द्वारा भगवान के पवित्र नाम का जप करने की महत्ता का उपदेश दिया। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को, जो भी व्यक्ति प्रगतिशील है, अपने भगवत भक्ति में लगा रहना चाहता है, भगवत प्राप्ति करना चाहता है, उसे उपदेश दिया परीक्षित महाराज के माध्यम से कि उसे भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उस पवित्र नाम का जप करने में अपने आप को लगाना चाहिए। भगवान की लीलाओं का श्रवण करने के में, भगवान की कथाओं का श्रवण करने में उसने जीवन को लगाना चाहिए। जीवन का सर्वोपरि लाभ सनातन है एवं ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। जो लोग भौतिक जगत के बाह्य लक्षणों से मोहग्रस्त रहते हैं और खाओ पियो मौज करो जैसी पार्श्विक वृत्ति में लगे रहते हैं, वे केवल मूल्यवान समय को व्यर्थ ही गुजारते हुए अपने जीवन को गंवा देते हैं। आचार्यगण कहते हैं कि जो लोग अपने जीवन को मात्र और मात्र पार्श्विक बाहरी कार्यों से ही, जगत के जो खाओ पियो और मौज करो इस कार्यों से संबंधित जोड़कर ही अपने जीवन को लगा रखते हैं, उसमें वो मात्र पार्श्विक वृत्ति को अपनाकर अपने जीवन को अंत कर रहे हैं, उनके जीवन की आत्महत्या हो रही है। हमें पूर्ण चेतना में रहकर यह समझ लेना चाहिए कि बद्ध जीवन को यह मनुष्य जीवन आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करने के लिए प्रदान किया गया है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की सरलतम विधि है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना। हमें पूर्ण चेतना में रहकर यह समझ लेना चाहिए कि जो बद्ध जीव को मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है वो आत्म साक्षात्कार करने के लिए ही मिला है, भगवत प्राप्ति करने के लिए ही मिला है। और इस उद्देश्य को, इस लक्ष्य को बड़ी आसानी से प्राप्त कैसे किया जा सकता है? मात्र भगवान के पवित्र नाम का जप करके। कलयुग के लिए एकमात्र नाम आधार है भक्तों। अब मात्र और मात्र भगवान श्री कृष्ण के महामंत्र रूपी दिव्य ध्वनि का उच्चारण करके ही इस कलयुग के अंदर इस भव सागर को पार कर सकते हैं। सत्य युग में हजारों साल तक तपस्या करके जो फल प्राप्त होता था, त्रेता युग में कई वर्षों तक यज्ञ करके जो फल प्राप्त होता था, द्वापर युग में घंटों घंटों विग्रह पूजा करके जो फल प्राप्त होता था, कलयुग के अंदर मात्र और मात्र हरि कथा, हरि कीर्तन करने से, हरि नाम का जप करने से वही फल आपको प्राप्त होगा। भक्तों, इतनी कृपा है कलयुग में भगवान की, इसलिए तो परीक्षित महाराज ने कलयुग को आने दिया। भक्तों, जब द्वापर युग के अंत में कली युग इस जगत में प्रवेश करना चाह रहा था, तब परीक्षित महाराज चाहते तो उस कलयुग को रोक सकते थे और उन्होंने रोक भी दिया था। परंतु जब उनको मालूम पड़ा कि कलयुग की इतना महत्वपूर्ण है, कलयुग की ये विशेषता है कि कलयुग में मात्र व्यक्ति हरिनाम का जप करके अपने भव बंधन को पार कर सकता है, तो कलयुग को परीक्षित महाराज ने फिर आने दिया। और परीक्षित महाराज ने 7 दिन 7 रात तक हरि कथा का श्रवण करके, कीर्तन करके इस भवबंधन को पार करके अपने जीवन को पूर्ण सिद्ध किया। हमें भी परीक्षित महाराज का अनुकरण करते हुए, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए अपने जीवन को भगवत भक्ति में लगाकर, इसी विचार से कि हमारा जीवन का अगला क्षण कौन सा अंतिम होगा,
हमें प्रति क्षण प्रतिदिन भगवान के नाम का जप करते हुए, भगवत कथाओं का श्रवण करते हुए, भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करते हुए अपने जीवन को परम आनंदमय बनाना चाहिए। अंतकाले तु पुरुष आगते गत साध्वस सिंदास संग शस्त्रेण स्प्रमाम देहे अंधु ये सतम। मनुष्य को चाहिए कि जीवन की अंत काल में मृत्यु से तनिक भी भयभीत न हो, अपितु वह भौतिक शरीर से तथा उनसे संबंधित सारी वस्तुओं एवं उनसे संबंधित समस्त इच्छाओं से अपनी आसक्ति तोड़ दे। जब हमारा अंतिम समय निकट हो, उस समय हमें परिवार से, हमारे जो भी धन धान्य हैं, उन सब से आसक्ति लगाए रखने के बजाय उनसे विरक्ति प्राप्त करके पूर्ण रूप से मन है वो भगवान में लगाना चाहिए। परीक्षित महाराज बहुत बड़े साम्राज्य के स्वामी थे, राजा थे, परंतु जब उनको पता चला कि आने वाले 7 दिनों में उनकी मृत्यु होने वाली है, तभी सारे के सारे राजकार्यों से दूर होकर अपना राज्य अपने पुत्र को सौंपकर पूर्ण रूप से भगवत भक्ति में लग गए। 7 दिन 7 रात तक बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए भगवत कथा का श्रवण करने लगे, भागवतम का श्रवण करने लगे, और उनका फल क्या प्राप्त हुआ? सर्वोच्च धाम, भगवत धाम। उसी भांति हमें भी जीवन के अंत में इस हमारे परिवार से, हमारा जो भी साम्राज्य है, उससे मोह न रह जाए, उससे विरक्ति कैसे प्राप्त करें, इसके लिए हमें भगवत भक्ति में आज से ही लगना पड़ेगा। क्योंकि कई ऐसे लोगों को हमने देखा है जो मृत्यु के अंतिम अवस्था में है, मृत्यु की शैया पर लेटे हुए हैं, परंतु फिर भी उनकी आसक्ति है वो अपने परिवार में, अपने धंधे में, अपने व्यापार में, सब जगह लगी रहती है। एक बार एक व्यक्ति अस्पताल में सोया हुआ था, मृत्यु की अंतिम सांसें गिन रहा था। उसके पुत्र उसके निकट बैठे हुए थे। उसने अपने पुत्र से पूछा कि पुत्र तुम यहीं हो? कुछ कम दिखता होगा, थोड़ा बहुत उनके सामने दिख रहा होगा। बोले यहीं हो? बोले हाँ पिताजी मैं यहीं हूँ। पिताजी ने पूछा तुम्हारा भाई किधर है? बोले भाई भी इधर ही है। बोले तुम्हारी माँ किधर है? बोले माँ भी इधर ही है। बोले तुम्हारी बहन किधर है? बोले बहन भी इधर ही है। एक एक करके परिवार के समस्त सदस्यों के विषय में पूछा। उनके पुत्र को लगा कि जब पिताजी को बताऊंगा कि हाँ पूरा का पूरा परिवार यहाँ पे है तो उनको शायद अच्छा लगेगा, मृत्यु के अंतिम क्षणों में शरीर को छोड़ने में उनको अच्छा लगेगा कि मेरा परिवार अंतिम समय में मेरे साथ था, मुझसे प्रेम करता था। परंतु अगले ही क्षण उस पिता ने, जो वृद्ध सोया हुआ था, उसने झल्लाते हुए कहा अरे मूर्ख, अरे नालायकों, जब सारे के सारे लोग यहाँ पे हो तो फिर दुकान पे कौन है, ऑफिस में कौन है? भक्तों ये सिद्ध करता है कि जब वो मृत्यु के अंतिम क्षण गिन रहा है फिर भी उसकी आसक्ति धंधे में लगी हुई है, फिर भी उसकी आसक्ति धन में लगी हुई है, अपने परिवार से प्रेम में लगी हुई है। उस व्यक्ति को काटने के लिए हमें भगवत भक्ति करनी होगी, अन्यथा उस व्यक्ति को क्या करना था मृत्यु के समय, कौन धंधे पे कौन किधर है, उसको प्रभु श्री राम का नाम लेना चाहिए था। राम नाम लीजिए और जीवन को सफल बनाइए, जबकि राम नाम है वही अंतिम सत्य है। इसलिए उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें आज से ही उसकी तैयारी करनी होगी। मनुष्य को भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को जानकर अपने हृदय में स्थित परमात्मा की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान की जो सर्वशक्तिमत्ता है कि भगवान समस्त सृष्टि के एकमात्र स्वामी हैं, उसको जानकर अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति जागृत करने के लिए उनकी कथाओं को, उनकी लीलाओं का श्रवण करना होगा। क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान सनातन एवं असीम है, अतएव वे जीवन के परम लक्ष्य हैं और उनकी पूजा करके मनुष्य बद्ध जीवन के कारणों को दूर कर सकता है। भगवान है वो सर्वशक्तिमान है, भगवान है वो सनातन एवं असीम है, अतएव जीवन के परम लक्ष्य भी भगवान श्री कृष्ण है। मनुष्य है वो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके इस बद्ध जीवन के कारणों से दूर रहकर अपने वास्तविक जो हमारा अस्तित्व है, भगवत सेवा, भगवान के दास, जीवेर स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास, उस वास्तविक स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी परमात्मा है, अतः जो योगी वह केवल उन्हीं की पूजा कर सकता है, क्योंकि वे कोई भ्रम नहीं अपितु एक तथ्य है। भगवान श्री कृष्ण है वो परम पुरुषोत्तम, परम परमात्मा है जो हर जगह विद्यमान रहते हैं और प्रत्येक जीव के स्वामी हैं। अतः जो योगी है उस वास्तविक स्थिति को जानकर उस भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करके उनकी सेवा में अपने आप को लगा के अपने जीवन को सफल बनाएगा। इधर उधर के इंद्रिय भोग में लगकर इधर उधर की बातें करने में अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गवाएगा।
बुद्धिमान मनुष्य अच्छी तरह जानता है कि जल होता तो है लेकिन समुद्र और महासागरों में होता है, किंतु ऐसे विशाल जलासागर मरुस्थल से बहुत दूर होते हैं। जो बुद्धिमान मनुष्य है वो भली भांति जानता है कि जल होता तो है, परंतु वो कहाँ होता है? सागर में होता है, तालाब में होता है, किसी मरुस्थल में नहीं होता है। मरुस्थल में जब हमें धूप में दूर से जल दिखता है वो मात्र मृग तृष्णा है। जो व्यक्ति उस मृग तृष्णा में जल ढूंढने का प्रयास करता है वह व्यक्ति दुखी रहता है। उसी भांति इस जगत में हम सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, वो मृग तृष्णा में जल ढूंढने के समान है। हाँ, सुख है, आनंद है, परंतु वो गोलोक धाम में, भगवान की सेवा में, भगवान के धाम में है। इस भौतिक जगत में सुख ढूंढना उसी प्रकार है जिस प्रकार मृग तृष्णा में एक रेगिस्तान में तपती धूप में जल को ढूंढना या जल को प्राप्त करने की आशा रखना। हम में से प्रत्येक व्यक्ति जीवन के असली सुख अर्थात नित्य जीवन, नित्य या असीम ज्ञान तथा अमर आनंद में जीवन की खोज में लगा हुआ है, किंतु जिस मूर्ख व्यक्ति को असलियत का ज्ञान नहीं है वह जीवन के सत्य को भ्रम में ढूंढता है। प्रत्येक व्यक्ति सुखी होना चाहता है, आनंद प्राप्त करना चाहता है, परम प्रसन्न रहना चाहता है, परंतु जिसे ज्ञान नहीं है वो इस भ्रम में सत्य को ढूंढने का प्रयास करता है। इस भ्रम में, इस भौतिक जगत में मात्र भोग के माध्यम से वो स्थिति प्राप्त करने का प्रयास करता है। यहाँ पर यह सुझाव दिया गया है कि जो भी जीवन के इन क्लेशों यथा जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के पुनरावर्तन से छुटकारा पाना चाहता है उसे परम भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। यहाँ पर यह सुझाव दिया गया है भक्तों कि जो परम सत्य को प्राप्त करना चाहता है, जो परम ईश्वर है, समस्त क्लेशों से मुक्त होना चाहता है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से मुक्त होना चाहता है, उस व्यक्ति को चाहिए कि वो परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उनके नाम का जप करें, उनकी कथाओं को सुने, उनकी लीलाओं का आस्वादन करें, भगवत भक्तों की सेवा करें, भगवत भक्तों का संग करें। इस प्रकार वो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के रास्ते में अग्रसर होगा और अंततोगत्वा वह अपने इस मिशन में सफल हो जाएगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 30 में हमने पढ़ा, जिसमें अर्जुन है वो भगवान श्री कृष्ण को विष्णु कहकर संबोधित करता है, जो समस्त सृष्टि में प्रत्येक जगह पर विद्यमान है और हमारे हर एक कार्य का अवलोकन कर रहे हैं। और प्रत्येक व्यक्ति जो जीवन का अंतिम सत्य है मृत्यु, वो भगवान के उस विकराल रूप में, उस काल रूप में प्रवेश करता हुआ प्रतीत होता है। और वो अंततोगत्वा जो व्यक्ति भक्ति में नहीं लगता वो जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है और बार बार भगवान के उस विकराल रूप में प्रवेश करता है और माता के गर्भ में होता हुआ जीवन प्राप्त करता है और अनेक प्रकार के दुखों से, कष्टों से युक्त इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के बंधन में बार बार घूमता रहता है, जीवन को सार्थक सिद्ध नहीं कर पाता। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 30 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम